अरे 15 साल की छोरी है, कैसे निकाह कराएगा? और माँ से जबरन साइन करवा ली कागजात। माँ बेचारी पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। रानी, मेरी बेटी राधिका है जो उससे लड़के से शादी करना चाह रही है जबरदस्ती। मेरे को भी लिखवा रही है कि है ना शादी करनी है मेरे को उससे, और वो जो दिलदार नाम का लड़का है उससे शादी करना चाहती है। 28 साल का लड़का है वो, और मेरी बच्ची 14 साल की है। वो जबरन नहीं करना चाहते हैं। मेरे को रोज बोल रही है कि मेरे को लिख के दो मुझे उससे शादी करनी है। मैं खुद अभी डिवोर्स मेरे हस्बैंड से फाइल करवा के आई हूँ। मैं खुद डिवोर्स ही हूँ। अभी क्या वो लड़का आया था? आया, वो चल गया। वो उसने बुलाया मेरी बेटी ने, लेकिन आया नहीं, गुम हो गया वो वहाँ से। नहीं, अभी तो जस्ट आई यहाँ पे हूँ। अभी एसपी सर के यहाँ आई हूँ देने, लेकिन अभी शायद है या नहीं, या अभी सिविल थाने में जाएंगे। अजमेर को लव जिहाद का बड़ा केंद्र बनाते हुए नाबालिग बच्चियों के साथ जो हरकतें निरंतर चलती जा रही है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कभी विजयनगर में ब्लैकमेल कांड, तो कभी वैशाली नगर में, कभी पुष्कर में। आज भी 14 साल के सिंधी समाज की बच्ची और एक मुजफ्फरनगर का 28 साल का युवक और उसको बहला फुसला कर यहाँ पर लाता है और चुपचाप निकाह पढ़ने का प्रयास किया, जिस पर हम सब ने जो है जानकारी होने पर, और ये जो कलेक्ट्रेट में जो जितने भी हमारे यहाँ पर साथी बंधु डीड राइटर है, स्टाम्प वेंडर है, नोटरीज है, उनकी जागरूकता की वजह से आज एक बच्ची का जीवन बच पाया है। आज हम सब ने पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ पहुंचकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं क्या अजमेर में बार बार होती रहेंगी? क्या पुलिस प्रशासन इन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगा? इन सब प्रश्नों को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अभी राज्यपाल महोदय का जो है दौरा अजमेर में होने से कोई भी पुलिस अधिकारी यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं है। हम पुलिस थाना सिविल लाइन में बच्चे की मां के साथ जाकर और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को होने से बचाने और इस पर कठोर कार्रवाई करने हेतु सिविल लाइन थाने जा रहे हैं। लड़का यहाँ से तुरंत भाग गया है। जब हमने उससे बातचीत करने के लिए उसको बुला रहे हैं तो भी वो नजदीक नहीं आ रहा है, और बच्ची को उसने पूरी तरह से मिसगाइड करते हुए बहला फुसला रखा है। उसकी सख्त कार्रवाई करते हुए उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कठोर सजा दी जाए। उसने 14-15 साल की बच्ची को मिसगाइड करके और बहला फुसला कर, उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि वो आकर यहाँ पे उसको जो कागजात तैयार करवा रहा है। और उससे अब ये कहा जा रहा है बच्ची को कि 3 साल बाद अपन करेंगे, इस बात का एग्रीमेंट करते हैं। इस प्रकार के एग्रीमेंट की व्यवस्था हमारे भारतीय कानून में मान्यता नहीं देता कि 15 साल की बच्ची से कोई लिखावट की जाए। ये 14 साल की नाबालिग बच्ची, जिसको ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला मोहम्मद दिलदार, वो इससे आज यहाँ निकाह करने के लिए आया। हमें जानकारी हुई, हमने जब इस बच्ची से बात करी तो बच्ची की उम्र आधार कार्ड से 14 साल इंगित हो रही है। हमने उसकी माताजी को बुलाया, माताजी को कहा तो ये उसकी माताजी ने कहा मेरे को ये 3-4 दिन से परेशान कर रही है कि मेरे को इससे निकाह करना है। उसके कागज़ भी आज इन्होंने तैयार करे हैं। जब हम यहाँ आए और कुछ लोग इकट्ठे हुए तो वो लड़का उस लड़की को छोड़कर भाग गया। ये दुर्भाग्य की बात है कि ये 14 साल की नाबालिग बच्ची, जिनको झूठे प्रेम प्रसंग में, ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला मोहम्मद दिलदार, वो यहाँ के इसको झूठे प्रेम प्रसंग में फंसा रहा है, और उसके साथ जब ये समाज इकट्ठा हुआ तो वो उसको छोड़कर भाग गया। वो उसको फ़ोन करके बुला रही है तो भी वो नहीं आ रहा। और उनकी माताजी को हमने ये विषय बताया, उसकी माताजी ये विषय जानती थी। उसकी माताजी ने कहा मेरी बच्ची माइनर है, मैं आपके साथ हूँ, मैं इसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊँ। बिल्कुल लव जिहाद का मामला है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का रहने वाला, यहाँ 28 साल उसकी उम्र है, लड़की की 14 साल उम्र है। 28 साल का अंतर उम्र में, धर्म से मुस्लिम है, बिना कोई धर्मांतरण की गतिविधियां यहाँ चल रही है, जिनमें शय है, स्टाम्प पर धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, निकाहनामा स्टाम्प पर हो रहा है, और उस लड़की को आज लेके जाएगा यूपी में, कहाँ छोड़ेगा पता नहीं। समाज के लिए विडंबना का विषय है। आज इस बच्ची की माताजी तैयार हुई हैं, इनके अभी एसपी साहब के यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। आज चूँकि एसपी साहब नहीं है तो सिविल लाइन थाने में इस बात की रिपोर्ट